बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। सर्दियां बड़ी सातरुल अयूब हैं। जैसे किसी का पेट निकला हुआ और आपने कोट पहना हो तो आप उसमें छुप जाते हैं। इसी तौर पे ख़वातीन ने भी जैकेट्स हैं, जर्सियाँ हैं, कोट हैं, तो बड़ा मज़ा रहता है, आसानी रहती है। पर जो ही गर्मी आती है तो कपड़े उतर जाते हैं और नीचे से इंसान असल निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ तो भी बुरा लगता है। चेहरे पे अगर कुछ लोगों को तेल बहुत निकलता है, ऑयलिंग सी हो जाती है, इट लुक्स बैड, इट लुक्स ऑकवर्ड। यानी आप किसी जगह बैठे उठे हों और तेल निकला हुआ हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ की अल्लाह ने ग़ज़ा बनाई है। जैसे पेट की ग़ज़ा जो मैदा है उसको खाना चाहिए, इसी तौर पे इंसान को अगर खुश रहना है तो उसे इज़्ज़त चाहिए। जो हमारे बाल हैं इनकी ग़ज़ा ऑयल है, यानी इनको नरिश करना है, इनकी सेहत रखनी है तो हम इसकी ऑयलिंग करते हैं। चाहे वो बादाम के तेल से करें, चाहे वो जैतून के तेल से करें या सरसों के तेल से करें। इनफैक्ट इनको ताकत चाहिए होती। बहुत कंपनियों ने बालों की ताकत के लिए कुछ और तेल भी बनाए हुए। ये जो चेहरा है, इनफैक्ट हम सब का जो जिस्म है, जो बॉडी है, इसका अगर विंडो कहें और इसकी एम्बेसडर कहें तो चेहरा होता है। अगर चेहरे पे आपकी ये चिक्स ग्लो कर रही हैं तो आपकी जिस पर नज़र पड़ती है, जिसकी भी आपके चेहरे पे नज़र पड़ती है, सबसे पहले ग्लो पे पड़ती है। अगर चेहरा ग्लो कर रहा है और अगर चेहरे पे एजिंग इफेक्ट है, यहाँ से झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो एज एकदम से, यानी बाल ख़वातीन की एज तो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। 100 वजूहत इसकी होती हैं। इसी तौर पे जो ख़वातीन चूल्हे के पास खड़े होकर काम करती हैं, सभी करती हैं, कुछ बहुत मोहतात होती हैं। लाइक मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो घर से बाहर निकलते हुए हमेशा अपने हाथों पे अगर वो नंगे हों और उसको सन ब्लॉक लगाती हैं। वो लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं वो ज़रूर सन ब्लॉक लगाते हैं, तो वापसी पे उनका जो चेहरा है और जो बाजू हैं वो काले नहीं हुए होते सन ब्लॉक से। वो जो वेव्स हैं और जो शॉएँ हैं उनसे इंसान बचा रहता है। ये जो हमारा चेहरा है, जितना ये खूबसूरत हो, देखिए रूह खूबसूरत हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, रूह खूबसूरत हो तो आपके लफ्ज़ मीठे निकलते हैं, रूह खूबसूरत हो तो आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, आपको पजीराई मिलती है, लोग आपके साथ कंपनी करके बड़े खुश होते हैं। पर अगर आपका चेहरा, उसकी नरिशिंग सही हुई हो तो आपकी एजिंग छुप जाती है, उसकी प्रॉपर उसको ग़ज़ा मिली हो तो इनफैक्ट आप कम उम्र लगते हैं। सबसे अहम ये कि आपके इन जगहों पे ग्लो हो रहा होता है ताज़ा। समटाइम तो ऐसा होता है कि बेबी जो जिल्द होती है, जितनी वो सॉफ्ट होती है, मैंने बाज़ ख़वातीन हज़रात की जिल्द बिल्कुल वैसी देखी। फिर पिछले कई अरसे से मैं इस तहकीक में था, जस्तजू में था कि आखिर जैसे बालों की ग़ज़ा है तो चेहरे की भी तो कोई ग़ज़ा होनी चाहिए। तो डॉक्टर नौशीन से मेरी बात हुई, फिर मैंने पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता किया तो उनसे कहा कि मेरे पास चूँकि बहुत सारे ख़वातीन हज़रात का, जैसे उनकी रिक्वेस्ट पहले आती थी कि उनकी एजिंग का है मसला, झुर्रियों का मसला है, और उसको बहुत उम्दगी के साथ सॉल्व किया गया। तो फिर जो चेहरा है, इनफैक्ट इसकी ग़ज़ा को सीरम कहा जाता है। यानी जैसे बालों की ग़ज़ा तेल है तो चेहरे की ग़ज़ा को सीरम कहा जाता है। ये एक स्पेशली कुछ ऑयल्स को मिला के तैयार किया जाता है। इसके 4 या 5 फ़ायदे हैं जो हर लड़के और लड़की को, हर बड़ी औरत को और बड़े मर्द को चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके चेहरे पे सीरम लगाने से, ये कितनी दफ़ा लगाना है और कब लगाना है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। इनफैक्ट इस बात को जान लीजिए कि सीरम जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे आप ज़मीन को खाद देते हैं। ये सीरम चेहरे की डलनेस को ख़त्म करेगा, ये सीरम आपके चेहरे पे जो ग्लो है उसको बढ़ाएगा, ये सीरम आपके जो एजिंग इफ़ेक्ट होते हैं, यानी बड़ी एज के आप लगने लग जाते हो तो उससे आपको बचाएगा। इवन ये जब आप किचन में जाके ज़्यादा वक्त गुजारते हो तो आपका रंग बदल जाता है, उससे भी आपको बचाएगा। पाकिस्तान हर्बल वालों ने इसको तैयार किया है और डॉक्टर नौशीन की ज़ेर निगरानी नुस्खा उन्हीं का है। सो गारंटीड है, चूँकि उनकी पहली चीज़ें जितनी मैंने रिकमेंड की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नताइज बहुत उम्दा है, दुआएँ भी मिली है, तोहफे भी मिले। सो डॉक्टर साहबा की गारंटी के साथ आप पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता करेंगे। और मैंने उनसे बात की, हमजा साहब से, उन्होंने कहा कि जी हम जितने लोग आपके रेफरेंस से आएंगे, तो वैसे तो 1 माह का इनका जो कोर्स है वो ग़ालिबन 2000 का होता है, तो उन्होंने कहा हम आपको 30 उन सब लोगों को 30% डिस्काउंट देंगे कि जो नए ज़ाविया के रेफरेंस से, अख्तर अब्बास के रेफरेंस से हमें
अप्रोच करेंगे। उनका हमजा साहब का जो पाकिस्तान हर्बल ऑफिस है, उनका जो नंबर है वो नोट कर लीजिए, 0300 041 9942, और आप इन्हें 1 माह का जो सीरम है वो ऑर्डर करेंगे। ये एक बात और याद रखिएगा कि जैसे हम जब मुँह हाथ धोते हैं साबुन से, तो जो चेहरे का मॉइस्चराइज़र होता है वो कम हो जाता है। इसी तौर पे जो ख़वातीन ये जो लगाती हैं फेस वाश बाज़ाहिर तो बहुत उम्दा लग रहा होता है, लेकिन ये भी आपके चेहरे की डलनेस बढ़ा देता है, उसका मॉइस्चराइज़र कम कर देता है। तो ये सीरम इनफैक्ट वहाँ भी आपको हेल्प आउट करता है। और बहुत से लोग हैं जो इंडिया से रब्ता करते हैं, आई डोंट नो इंडिया में ये कैसे पहुँचेगा, मुमकिन है वहाँ भी किसी न किसी डॉक्टर ने, क्योंकि जो चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं अल्लाह ने उसकी विजडम और दानाई हर मुल्क में रखी होती है, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा भला डॉक्टर मेल फीमेल उसने ऐसा ज़रूर इनको बनाया होगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यानी फ़िल वक्त तो ये पाकिस्तान और दुनिया भर में वो लोग जो पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाते हैं, तो उनको ये TCS के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से जो पाकिस्तान में भिजवा देते हैं महकमा डाक के ज़रिए, और उन तक वो पहुँच जाता है। अच्छा, ये सीरम ख़ास गर्मियों की नेमत है, ख़ास गर्मियों की प्रोडक्ट है, चूँकि जो दूसरा सीरम आप लगाते हो चेहरे पे रात को एक दफ़ा, वो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी कम होती है, यानी सर्दियों में वो ज़्यादा लंबा चलता है, गर्मियों में उसकी लाइफ कम होती है। इसलिए मैं आमतौर पे गर्मियों का जो प्रोडक्ट है वो उसको रिकमेंड नहीं करता, यानी जिनके पास है वो तो हर अब इस्तेमाल हो जाएगा। इसको भी अपनी ठंडी जगह पे रखना है और उसको भी ठंडी जगह पे रखना है। तो ये जो एक मिरेकल आपके चेहरे पे आएगा ग्लो का, और ये कैसा मिरेकल होगा जो समर में आपके चेहरे पे तेल निकलने को और जो डलनेस होती है उसको, इनफैक्ट लोग और आपकी दोस्तें मुमकिन है कुछ लोग हसद भी करने लगे कि तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है। तो अपना राज अपने बहुत अजीज़ों को मैं बता देता, बाकी लोगों से राज ही रखना चाहिए कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ और कहाँ से मुझे फ़र्क पड़ा। वैसे अब तो चूँकि लड़के और जो मर्द हैं इनको भी ज़रूरत होती है कि इनका चेहरा भी डल ना लगे। कभी आपने फेशियल कराया हो और फेशियल के दौरान जब उस पर क्रीमें लगती हैं तो कुछ लोगों के फटाफट सब एब्जॉर्ब होती जाती हैं, इनफैक्ट उनके चेहरे के अंदर इतनी डलनेस और इतनी प्यास होती है, जैसे हम पानी न पिएं तो ज़ाहिर प्यास ज़्यादा होती है। इसी तौर पे जब इसको नरिश करने के लिए प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती तो फिर जब आप लगाते हैं तो साथ साथ एब्जॉर्ब होती जाती हैं। कभी कभी होंठ फट जाते हैं, जिल्द फट जाती है, कभी फिर आप कोई टोटका इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई टोटका इस्तेमाल करते हैं। तो इनफैक्ट ये इन टोटकों की अम्मा है या टोटकों का अब्बा है बेसिकली, इट्स तो ख़ातिन हज़रात, ये था मिरेकल सीरम जो गर्मियों में इंशाल्लाह आपकी खूबसूरती को, अच्छा एक बात याद रखिएगा, खूबसूरत पहले रूह होनी चाहिए, खूबसूरत दिल होगा, खूबसूरत आपकी फ़िक्र होगी तो फिर चेहरा भी खूबसूरत लगता है। क्योंकि आपको अगर रूह मुतमईन नहीं है, उसके अंदर खुशी नहीं है, उनके अंदर राहत नहीं है, तो खाली चेहरे को सजाने से और चेहरे की ग्लो करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। अपनी रूह को खुशी देने के लिए जो उसकी ग़िज़ा है, लाइक देखें जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो उनकी रूह को ग़िज़ा मिलती रहती है। जो लोग नमाज में लंबा सजदा करते हैं, अपने रब से जुड़े रहते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती रहती हैं, तो वो जो खुशी है वो भी उनकी रूह के स्टॉक में जमा होती रहती है। इसी तौर पे जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह से वो मांगते हैं अपने किसी के लिए, तो ज़ाहिर है उनकी भी रूह को अच्छा लगता है। हम आमतौर पे फ़िज़िकली जो स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो वहाँ आपको चेहरा भी साफ़ चाहिए, हाथ भी साफ़ चाहिए, अपने जो नाखून है वो भी साफ़ चाहिए, पाँव भी साफ़ चाहिए, चूँकि लोग इसको देखते हैं। लोग कौन? हमारे अपने प्यारे देखते हैं। अब ख़वातीन जो घर में हैं उनको तो घर वालों ने देखना है, और घर वालों में भी सबसे ज़्यादा उसके मियों ने देखना है, क्योंकि सासें इतनी गौर से मोहब्बत से नहीं देखती, वो तो देखेंगी भी तो मुमकिन है गुस्सा करें कि मेरी बेटी का चेहरा तो इतना ग्लो नहीं कर रहा और इस डाइन का चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है, जब मेरे बेटे को खा गई, जब मेरे घर के पैसे खा गई और पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। वो क्या जाने कि ये बहुत खाने से नहीं होता, थोड़े से पैसे खर्च करने से, ज़रा सी एहतियात करने से। शर्त मैं बुनियादी बता रहा हूँ कि सीरम लगाने के साथ साथ अगर आपकी रूह राज़ी नहीं होगी और अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा तो इनफैक्ट याद रखिएगा, रूह बंजर हुई, वीरान हुई तो चेहरे पे ग्लो कहाँ से आएगा। वक्ती तौर पे थोड़ा सा चमक तो आएगी, लेकिन अगर अंदर से मुतमिन होंगे तो फिर आप बात करोगे तो सुनने वाला सुनेगा, फिर आप बैठोगे मुस्कुराओगे तो मुस्कुराहट में जान होगी, चैरिटी करोगे तो खुद आपकी पूरा बॉडी और पूरी रूह और पूरा जिस्म
बिल्कुल खुशी से एक जैसे होता है ना महकना, वो उठेगा। और साथ साथ पे ये होता है कि जो आपकी एजिंग बढ़ रही होती है, उम्र समटाइम तो टेंशन से, स्ट्रेस से, नाखुशी से बढ़ती है और कभी कभी बेहतियाती से बढ़ती है। तो इंशाल्लाह ये जो मिरेकल ग्लो सीरम है ये आपकी डलनेस को भी ख़त्म करेगा, आपके अंदर की जो थकावट है उसको दूर नहीं करेगा, पर इसको गुज़ा पूरी देगा और आपकी चमकी वापस आएगी, आपकी एजिंग भी रुक जाएगी, जो डार्कनेस आती है, जो एक बिल्कुल खुश्की सी आती है, उससे भी दूर होगा और इंशाल्लाह यू विल फील गुड। क्योंकि आपके फील गुड करने का 2 पैमाने होंगे। एक तो आईना आपसे कहेगा यू आर लुकिंग गुड, दूसरी आपकी जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले दोस्तें होती हैं या दोस्त होते हैं उनको फौरी तौर पे फील हो जाएगा। और तीसरा ये है कि जो आप पे गुस्सा करते हैं फील उनको भी होगा, वो किसी और जैसे कहते हैं ना वक्की से बोलेंगे वो भी कि तुम करती क्या हो, तुम करते क्या हो, जो तुम्हारे चेहरे पे इतना, वैसे काम तो करती कोई नहीं हो, मुझे तंग करती हो, पर तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर क्यों आ गया। तो इंशाल्लाह इस नूर को, दिल के सुरूर को बढ़ाने के लिए हम बाइस बनेंगे। फिर दुआ तो मुझे अब दे ही दीजिएगा। अच्छा हाँ, इस मामले में मुझे ऑर्डर मत कीजिएगा, आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन, बनाने वाला कोई और है और उसका नुस्खा डॉक्टर साहबा का है। मुझे चूँकि अच्छा लगा, मैंने इसके नताइज देखे और बरते, तो इसलिए मैं आपको एक मोहब्बत में सिंसेरिटी के साथ सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर वहाँ से कोई देर सवेर हो, ज़ाहिर है ऑर्डर उनको प्लेस करने में और भिजवाने में कभी कभी वक्त लग जाता है, तो बराह करम मुझे फ़ोन करके याद मत दिलाइएगा कि आपने कहा था, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँगा। मेरे ज़िम्मे जो था अच्छा सोचना और अच्छी बात आप तक पहुँचाना और रहनुमाई करना, वो मैंने कर दी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।